हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्ण वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके बहुत ही ख़ास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की वीडियो देता हूँ और जो भी कंटेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो सारा जो है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और अभी स्टार्टिंग में जस्ट 6 या 7 वीडियोज़ मैंने जो है अपलोड किया है। और ये जो कंटेंट है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है जो भी टीचर्स जो है गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी हो चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, सभी में ये कंटेंट जो है आप इसको प्रेफर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, साथ में जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो कंटेंट है बिल्कुल अप टू डेट, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो। बीएड स्टूडेंट के लिए भी जो है ये कंटेंट आपका बिल्कुल वैलिड है। और इन सारी वीडियोस को, तमाम वीडियोस को देख के जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स बना के, साथ में टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही ये। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, उस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी करवाया था। डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। ठीक है, और अगर आपको जानना है एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मैं करवा चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस देख लेना। ठीक है, बिल्कुल जो है 1 2 3 4 5 के नाम से मैंने जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जो आज पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, CCE। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है कि पुराने टाइम में जो साइकोलॉजी होती थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी। मतलब वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी वो टीचर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई थी। मतलब जो भी करिकुलम था हमारा वो टीचर रिलेटेड था, जो भी चीज़ें थी, जो भी एक्टिविटी हम कराते थे वो टीचर से कंसर्न थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो है जब एजुकेशन चेंज हुई, साइकोलॉजी सब्जेक्ट आया, उसके बाद बच्चों के बिहेवियर को स्टडी किया गया, उसके बाद ये मॉडिफिकेशन लेके आया गया कि भाई हमारी जो एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, जिसको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो टीचर तो है नहीं। ठीक है, टीचर ने तो अपना बचपन जी लिया, हमारे सामने छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, तो वो तमाम सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड, जो सारी चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट में काम आए, वो सारी चीज़ें जो हैं इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या था कि भाई टीचर से रिलेटेड हम सारी चीज़ें रखते थे। अब कुछ चीज़ें मान लो सपोज करो कि बच्चों को पसंद ना आए, क्योंकि हमने जो अपनी एजुकेशन डिज़ाइन किया हुआ है वो तो टीचर के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इट हैज़ टू बी फॉर द चिल्ड्रन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। उसके बाद करिकुलम में भी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसको करिकुलम को देख के फिर हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हम करिकुलम में रखें क्या। ठीक है, तो ऑफकोर्स वही चीज़ें रखेंगे जो कि जो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में फ़ायदा पहुंचाएगा, वही चीज़ें हम इसमें रखेंगे करिकुलम में। हमारा जो करिकुलम है इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, उसको ना ज़्यादा हम सॉफ्ट बनाएं जिससे कि बच्चे इजीली कर सकें, बच्चों का डेवलपमेंट वो ना हो, उस लेवल पे ना जाए बच्चा जिस लेवल पे हम उसको ले जाना चाहते हैं। या फिर करिकुलम को हम ज़्यादा हार्ड ना बनाएं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया, उसके अंदर तमाम जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो बच्चों से सोल्व ही नहीं हो रहे हैं, याद ही नहीं हो रहे हैं। तो करिकुलम, एज़ फार एज़ द करिकुलम इज़ कंसर्न, इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, वो ना ज़्यादा हार्ड हो, ना ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो, और ना वो पूर्णतः बच्चों के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि अगर बच्चों से डिज़ाइन कराएंगे तो बच्चे तो फिर सारी चीज़ें अपनी तमाम वो चीज़ें डलवाएंगे जो उनको आता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन, ये देखो, इन वीडियोस को देख के आप जो है पेडागोजी के क्वेश्चन भी बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी मेहनत है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्लान करने में साइकोलॉजी हमारे जो है काफ़ी मदद करती है। बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी का जो है रोल है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्कूल भी ऑर्गेनाइज़ कराता है, सीबीएसई बोर्ड भी टाइम टू टाइम, या स्टेट बोर्ड भी ऑर्गेनाइज़ कराता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हमारे स्कूल में पिछले कुछ दिनों में एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई थी हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे ऐसे लिखवाया गया था, प्रस्ताव लेखन था वो। तो उसमें +2 के बच्चे ही जो है, हाँ, जो थीम है उसके ऊपर, अभी जो करंटली जो थीम चल रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो है नकल के ऊपर। बच्चे जो है नकल लेके जाते हैं या नकल करते हैं, चीटिंग करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो बिल्कुल गलत बात है। तो उसके ऊपर जो है प्रस्ताव लेखन का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है। और भी तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे क्विज कंपटीशन हो गया, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। तो इनको एक्चुअली में इन एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर? ऐसी बात नहीं, इनका इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो 360 डिग्री में होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस CC जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, ठीक है, स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। अब हमें पता है कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उनकी सोच, उनका उनकी अपीयरेंस, उनके बोलने का तरीका सब डिफरेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचर के सामने एक चैलेंज भी रहता है, लेकिन उस चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, ये हमें बताती है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी है। मतलब मेरे हिसाब से तो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डाइवर्सिटी को फेस करने में एक टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है एजुकेशन साइकोलॉजी। पहले क्या था कि बच्चों को अच्छे से समझा ही नहीं जाता था। आप सपोज करो एक बच्चा अच्छा कर रहा है, दूसरे बच्चों को डांट पिलाते थे हम कि देखो वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें इस पॉइंट को अच्छे से समझा गया है कि अगर एक कमज़ोर बच्चा है तो वो क्यों कमज़ोर है, उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे, इस वजह से वो कमज़ोर है, इस वजह से वो कर नहीं पा रहा, उसको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पा रहा, वो फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करके फिर डायग्नोज करते हैं उस बच्चे की प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेल्पफुल इन अचीविंग एम्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में एक टीचर के लिए बहुत ही एक रामबाण का काम करता है एजुकेशन साइकोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड्स होते हैं। अच्छा, अब टीचिंग मेथड का देखो यहाँ पे हम इवोल्यूशन भी बड़े अच्छे से कर पाएंगे। मतलब एक टीचर जो है अपनी पढ़ाई के प्रति वो अगर जानना चाहता है कि भाई मैंने जो बच्चों को पढ़ाया वो उसका कितना % बच्चों ने गेन किया, तो ये भी एक टीचर जो है बेसिकली फाइंड आउट कर सकता है अपने टीचिंग मेथड्स के द्वारा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का इन सारी चीज़ों में बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद अगर बात करें मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया 5th और 6th पॉइंट वही सेम है कि टीचर अपनी फीडबैक जान सकता है कि बच्चों को कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो टीचर कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी ने जो अभी डिफरेंट टाइप्स के हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, पीटी होता है, पीटी स्टैंड्स फॉर पीरियडिक टेस्ट, ऐसे होता है समेटिव, और आपका जो है एक एनुअल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम है, उसके बीच में फिर यूटी टेस्ट होते हैं। तो ये जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एक छोटे अंतराल पे हमने देखा कि भाई बच्चे ने कितना गेन किया, बच्चा कितना पढ़ रहा है, बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कितना अपने अंदर जो है एब्जॉर्व किया बेसिकली। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये बहुत ही बड़ा सहायक है। कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। कैसे? अब सपोज करो बच्चे जो हैं क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, तो आप उन सभी बच्चों की एनर्जी को यूटिलाइज़ करें।
ठीक है। बच्चों को हमेशा इंगेज करके रखें दूसरे कामों में, ये बताया एजुकेशन साइकोलॉजी ने। अगर आप प्री प्लान करके क्लास के रूम के अंदर नहीं जाएंगे तो बच्चे हमेशा शोर करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में जाके आप यही सोचते रह जाएंगे 40 मिनट के अंदर कि पढ़ाऊँ क्या इन बच्चों को मैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बताया, इस समस्या का समाधान किया कि टीचर को ये बताया कि आप जो है क्लास रूम के अंदर जाने से पहले अपना जो टॉपिक है वो पहले से ही प्लान करके जाएं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाने में मज़ा भी आएगा और आप देखोगे आपके पूरे 40 मिनट जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे। और आप बीच में बच्चों को खाली ना छोड़ें। अगर खाली छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो बातें ही करेंगे एक दूसरे से। तो उनको इंगेज करना, 40 मिनट उनको इंगेज करना एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा बताया एजुकेशन साइकोलॉजी ने। उसके बाद नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स बताना चाहूँगा कि ये एक टीचर का एक एड है। आप ऑडियो विजुअल, जैसे आजकल जो कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि पुराना हो चुका है स्कूलों के अंदर, काफ़ी सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में, स्मार्ट क्लास का। तो स्मार्ट क्लास में क्या है, ऑडियो विजुअल कंप्यूटर होता है जहाँ पे टीचर जो है वीडियो चलाता है, चाहे यूट्यूब की वीडियो जो या फिर आपका इंटरेक्टिव क्लासरूम हो, या बच्चों को सॉफ्टवेयर में कुछ वो दिखा रहा है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में। पढ़ाई क्या है, क्योंकि पढ़ाई हम जो है नॉर्मली किताब के माध्यम से कराते हैं, तो बच्चे जो हैं एक लेवल पे आके पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो उनको एक नई चीज़ करने का मौका देता है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। और हेल्पफुल इन गाइडेंस, टीचर जो है अपने लेवल पे बच्चों को गाइड करता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे। इनफैक्ट आई हैव 23 पॉइंट्स, आप देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर ये टॉपिक अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपको हेल्प भी करेगा जहाँ तक एज फार एज पैडागोजी इज़ कंसर्न। पैडागोजी का सवाल है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं पैडागोजी में। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ अभी, जल्दी से बता देता हूँ। एक कनेक्शन क्रिएट करता है टीचर एंड स्टूडेंट का। यूज़फुल इन नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूज़फुल इन नॉलेज। एजुकेशन साइकोलॉजी की देखो, जो अब आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आएंगे, जैसे जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, और आपके लेव वाइगोत्स्की हो गए। इन्होंने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या है डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट प्रोसेस दी हैं। तो आपको अगर नॉलेज है उन सारी स्टेजेस की, तो आप एक बच्चा जो है अभी करंटली किस स्टेज में चल रहा है उसकी नॉलेज आपको होगी, और उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को आप गाइड भी कर सकते हैं, उस बच्चे को आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि वो बच्चा अगर ये कमी है तो इस वजह से ये चीज़ इसके अंदर कमी है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको स्टेजेस की नॉलेज, अगर स्टेजेस की नॉलेज नहीं है तो भैया फिर तो आप बिल्कुल मतलब उसको बिना किसी प्लान के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मतलब धूल में लठ मारने जैसा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स इसके अंदर जनरेट होती है। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग एंड सेलेक्टिंग टीचिंग्स मेथड्स, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। देखो टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने में है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें जो है कार्टून पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, कार्टूनिक पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उस टाइम चीज़ों को देख के समझता है। तो ये चीज़ें हमें एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताई है। आपने देखा होगा कि उनकी जितनी भी इंग्लिश की किताब हैं या फिर हिंदी मैथ्स, वहाँ पे पिक्चर्स होंगी, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। तो बच्चा उनको देख के इंटरेस्ट उसको आता है और उनको देख के चीज़ें समझता है। क्योंकि बच्चे का जो आप कह सकते हैं जो माइंड के अंदर इतना उसका लेवल नहीं होता कि उसको सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्टली वो समझ में आ जाएंगी, उसको वो दिखानी पड़ेंगी, बच्चों को दिखानी पड़ती हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट किसने समझाया? एजुकेशन साइकोलॉजी ने तो समझाया ना। तो क्योंकि कॉन्क्रीट लेवल पे बच्चा सोच नहीं पाएगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बच्चा सोच नहीं पाएगा तो उसको कॉन्क्रीट चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है। हेल्पफुल इन मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना, और नॉलेज ऑफ सेल्फ, अपना आत्मज्ञान, अपनी नॉलेज, हेल्थी एनवायरनमेंट, ओपिनियन फॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी, हेल्पफुल इन रिसर्च।
तो रिसर्च करने की क्या अहमियत होती है एक टीचर के लिए, एक बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें जो है एजुकेशन साइकोलॉजी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता है। इम्पोर्टेंस उसकी आज हमें पता चली है। बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स को शायद पहले भी पता होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनको पहले से ही पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं, बीएड का करिकुलम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, या फिर उनको टीचिंग एग्ज़ाम्स में अच्छे एक ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है 1 बाय 1 जो जीरो से उनको पढ़ाए। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएड में भी आपके लिए हेल्पफुल है, साथ में ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। ये तो डिफरेंट यूटिलिटी और मैंने इंपॉर्टेंस आपके सामने डिस्कस करी है। उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव ए डिस्क्रिप्शन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी गिव्स ए मीनिंगफुल डायरेक्शन टू एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि हम क्योंकि साइकोलॉजी बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वास्तव में एजुकेशन को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ ब्लेयर, द मॉडर्न टीचर इफ ही इज टू सक्सीड विद हिज वर्क शुड बी स्पेशलिस्ट हु अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। एक वास्तव में सही मायने में एक सक्सेसफुल टीचर कौन है? जो बच्चों को समझता है। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहे प्राइवेट स्कूल में टीचर हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आप सक्सेसफुल उसी दिन से हो जिस दिन से आपने बच्चों को समझना स्टार्ट कर दिया है। हाउ दे ग्रो, वो ग्रो कैसे करते हैं। हाउ दे डिवेलप, वो डिवेलप कैसे होते हैं। लर्न, किस तरीके से सीखने की वो कोशिश करते हैं। एंड एडजस्ट, और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक टीचर हैं या फिर टीचिंग लाइन में जाने के इच्छुक हैं तो आप देखें, आप किसी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लेवल पे बैठने की कोशिश करें। आप सही मायनों में टीचर बनने की कोशिश ना करें। वास्तव में तो आप गुरु हो, लेकिन सही मायने में मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि वो बच्चों को डांट के पढ़ाते हैं। इस तरीके से नहीं, आप बच्चों को समझने की कोशिश करें। मैं ये भी चीज़ समझता हूँ कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे डेलिक्वेंट लेवल के होते हैं, जो शरारत में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और टीचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उन सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन है। अगर आप देखेंगे, पर्सन्स untrained in methods of psychological diagnosis can possibly fulfill the obligation and task which are the responsibilities of teacher। तो वही डायग्नोस वाला मेथड बता रहा है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको डायग्नोसिस करो उस प्रॉब्लम का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्किनर ने क्या बोला है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। स्किनर पील हैज़, दो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एक नहीं है, कॉमा लगा हुआ है बीच में। स्किनर पील हैज़ ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर ए टीचर बिकॉज इट हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, देयर कैपेबिलिटीज, लिमिट्स एंड एक्सपेंशंस। तो ये तमाम सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं। आज हमने डिस्कस किया है यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उस काल के जब एजुकेशन साइकोलॉजी आई थी, जिन्होंने इस टॉपिक में सर्च किया है, सब्जेक्ट में सर्च किया है, रिसर्च किया है एक्चुअली में, आई वुड से, उन्होंने सभी ने ये कहा है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है बेसिकली एजुकेशन को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे बच्चों को समझने की कोशिश की जाती है, उनकी लिमिट्स पता की जाती है कि उनकी हद कहाँ तक है, कहाँ तक वो अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कहाँ तक वो जा सकते हैं, कहाँ तक एक बच्चे को ले जाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलिटी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में उसके कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ ज़्यादा डीमेरिट्स नहीं है, कुछ ही डीमेरिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप बोर हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो सेशन को देखने के लिए कमेंट करें, बताइए कि वीडियो सेशन आपके लिए किस तरीके से रहा, मतलब हेल्पफुल रहा या नेगेटिव रहा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।